तो अब हम देख लेते हैं सैचुरेशन के बारे में। सैचुरेशन बेसिकली हमें एक टेस्ट देता है, एक एनालॉग हार्डवेयर का हमारे म्यूज़िक में, ताकि वो हमें एक सूदिंग और प्लीज़िंग साउंड दे। हम अपने साउंड्स को हमारे सैचुरेशंस के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्यूब सैचुरेशन है, टेप सैचुरेशन है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन है और बाकी सारे सर्किट्स हैं, जिसमें हमें एक अलग कलर मिल सकता है हमारे साउंड्स को बेसिकली। सैचुरेशन एक बहुत ही सटल टाइप का डिस्टॉर्शन है, जो कुछ हार्मनीज़ ऐड करता है हमारे साउंड्स में, जो कि बहुत ही प्लीज़िंग होते हैं। ये जो सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था हमारे एनालॉग डेज़ में। जैसे आप बोल सकते हो, जो पुराने दिनों में जब हम एनालॉग गेयर्स यूज़ करते थे, जो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर्स होते थे या ऑडियो इंजीनियर्स होते थे, ये क्या करते थे कि जो साउंड है उसे बेसिकली एनालॉग मशीन्स के थ्रू रन करते थे, जिससे हमें अलग टाइप का एक कलर मिलता था हमारे साउंड पे। तो मिक्सिंग इंजीनियर ने ये डिस्कवर किया कि जब वो कोई भी मैग्नेटिक टेप मशीन को ओवरलोड करते थे, या आप बोल सकते हो ट्यूब एम्प्स को या ट्रांजिस्टर प्री एम्प्स को जब वो ओवरलोड करते थे, तो उन्हें एक सॉफ्ट क्लिपिंग साउंड मिलता था। तो ये टेक्नीक रिकॉर्डिंग में भी बहुत अच्छी क्वालिटी देने लग गई, और इससे जो साउंड आता था वो बहुत ही प्लीज़िंग होता था। आज के दिनों में जब हम आर्टिस्ट या कोई भी इंजीनियर ये सैचुरेशन ऐड करता है हमारे किसी भी चैनल पे या किसी भी साउंड पे, तो हमें एक उस साउंड का एक कैरेक्टर मिलता है, वार्म्थ मिलता है, एज मिलता है, जिससे जो साउंड है वो बहुत ही कोहेसिव होता है, और बहुत सारे इसके अलग-अलग फ़ायदे हैं सैचुरेशन के। तो सैचुरेशन बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सटल से लेके एक्सट्रीम तक आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपको जो आपकी मिक्स है उसमें एक अमेज़िंग आउटपुट मिलेगा, एक बहुत ही बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन के बारे में। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में या डीएडब्ल्यू में एक लिमिट होता है, जो जब हम वो लिमिट एक्सीड करते हैं, जैसे कि अगर हम अपने डॉ पे देखें, तो हमारे पास यहाँ पे 0 डीबीएफएस का एक लिमिट होता है, और वो लिमिट को हम जब क्रॉस करते हैं, तो जब वो सिग्नल वो लिमिट को क्रॉस करती है, तो उससे एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। या तो अब जब हम बोलते हैं कि सिग्नल हॉट है या सिग्नल रेड रन कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक डिस्टॉर्शन पे रन कर रहा है। वो डिस्टॉर्शन पे रन एक्चुअल में करना नहीं चाहिए, पर उसे जब हम जानबूझ के ऐसा रन कराते हैं, तो वो एक लाउड साउंड क्रिएट करता है, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पर जब हम इंजीनियर्स ये बात को ध्यान में रखते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक अनवांटेड डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है। अगर किसी को भी वो डिस्टॉर्शन पसंद आता है, तो वो बेसिकली हमारे टर्म में उसे बोल सकते हैं कि हम वो एक अनवांटेड डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मिक्स के क्वालिटी पे। और अगर हम इसे ओवरड्यू करें या हम इसे ज़्यादा यूज़ करें, तो ये हमारी क्वालिटी पे बहुत ही एक बैड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, और इससे हमारे गाने की क्वालिटी जो है वो बहुत डिक्रीज़ भी हो सकती है और बहुत डाउनग्रेड भी हो सकती है, आप बोल सकते हो। पर इसके बहुत सारे म्यूज़िकल यूज़ है, जैसे कि हम इसे जानबूझ के भी यूज़ कर सकते हैं डिस्टॉर्शन क्रिएट करने के लिए, किसी भी सिंथ पे या किसी भी गिटार्स पे, या बेसिकली किसी भी ड्रम्स पे। जैसे कि कोई भी साउंड, अगर एक डल साउंड आ रहा है हमें, तो अगर हम उसे राइट वे में यूज़ करें डिस्टॉर्शन को, तो बहुत ही एक क्रिएटिव या बहुत ही ब्राइटर साउंड मिल सकता है, अगर हम राइट एटीट्यूड से उसे यूज़ करें तो।